बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वो महागठबंधन के नेता जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज हो गए हैं और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा उनके पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी जो है वो चल रहा है। मामला कुछ इस प्रकार शुरू हुआ कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बातचीत की। उसके बाद से जब पत्रकारों ने जीतन राम मांझी से सवाल किया तो मांझी ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि इस मसले पर हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, हमसे कुछ पूछा नहीं गया। नीतीश कुमार ने अगर कुछ फैसला किया है तो वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन पार्टी की तरफ से साथ ही साथ किसी भी लोगों से सलाह और मशवरा जो है वो नहीं लिया गया है। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने इस बात को अपनाया है, इस बात को माना है और बोला है तो उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। जीतन राम मांझी ने ये भी कहा कि हमारे पार्टी की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से एक 7 सदस्यीय टीम का गठन होना था, जिसमें कोई भी निर्णय इन सदस्यों की सहभागिता से ही लेने जाना था। लेकिन लगातार इसकी जीतन राम मांझी मांग कर रहे थे बनाने को लेकर के, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया और अब उनके जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी से लगातार शामिल होने की बातचीत कर रहे हैं। प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी अगर उनकी 3 शर्तों को मान लेती है तो वे लोग उपचुनाव में समर्थन देने को तैयार हैं। बिहार में इस वक्त 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। गोपालगंज मोकामा सीट पर प्रचार का बीते दिनों आखिरी दिन था। इसी बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से यह ऑफर बिहार में सियासी चर्चा का विषय बन गया है। दानिश रिजवान ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी का विरोध इसलिए करती है क्योंकि वे लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं। बीजेपी युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार होती है तो लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने को तैयार होती है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बातचीत करती है, तब वे लोग मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी के समर्थन में उतरेंगे। दानिश रिजवान ने यह भी कहा कि बिहार में 2 दिनों में उपचुनाव हो रहा है और चिराग पासवान बीजेपी के साथ घूम रहे हैं। चिराग को लालच है कि उन्हें कहीं केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। दानिश ने कहा कि हमारे नेता जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी 2 दिन के भीतर उनकी 3 शर्तों को मान लेती है तो वे लोग उन्हें उपचुनाव में समर्थन देने को तैयार हैं। उसमें बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के अलावा सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए और युवाओं को रोजगार देने की बातचीत शामिल है। आपको बता दें कि फिलहाल मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन की सरकार में शामिल है। हाल ही में जीतन राम मांझी ने यह कहकर बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया कि नीतीश कुमार राज्य के हित में पाला बदलते रहते हैं तो वो उनके साथ है। आपको बता दें कि इसके पूर्व में भी कई बार जीतन राम मांझी की ओर से लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं जिस पर विवाद खड़ा होता रहा है। मांझी ने इसी साल वैशाली जिले के जंगदाहा में गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कुछ भी कहा जा सकता है, यहाँ पर 1 करोड़ या आधा करोड़ जनसंख्या नहीं है, यहाँ की आबादी 12 करोड़ है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ ज़्यादा हंडियाँ रहती हैं वहाँ ढंढनाता रहता है। बिहार की आबादी 12 करोड़ है, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। ऐसे में ये भी देखना चाहिए कि घटनाएं जो घट रही हैं उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने त्वरित एक्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये सब विपक्षियों की साजिश हो। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था और एक बार फिर से अब सियासी पारा जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से बढ़ा दिया गया है। जीतन राम मांझी की तरफ से ये बयान लगातार दिया जा रहा है कि भाजपा अगर उनके 3 शर्तों को मान लेती है तो वो उनके साथ शामिल होने और बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें समर्थन देने को तैयार हो गई है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन की तरफ से जीतन राम मांझी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।